नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है भक्ति और कथाएं चैनल में। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान सूर्य नारायण से जुड़ी एक दिव्य और प्रेरणादायक मकर संक्रांति की कथा। ये कथा हमें बताती है कि सूर्य केवल आकाश का प्रकाश नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और जीवन की दिशा देने वाले देवता हैं। इस पावन कथा को श्रद्धा के साथ अवश्य सुनें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा, ऋतुएं अनियमित हो गईं और मानव के मन में आलस्य और अज्ञान बढ़ने लगा। तब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि इसका कारण सूर्य उपासना में कमी है। सभी ऋषि एकत्र होकर भगवान सूर्य की घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था, किंतु उनकी वाणी अत्यंत करुणामयी थी। सूर्यदेव बोले, जब मैं दक्षिणायन में रहता हूँ तब पृथ्वी विश्राम की अवस्था में होती है, परंतु जब मैं उत्तरायण होता हूँ तब सृष्टि में नवजीवन, ऊर्जा और धर्म का संचार होता है। सूर्यदेव ने आगे कहा, जिस दिन मैं मकर राशि में प्रवेश करता हूँ वही दिन मकर संक्रांति कहलाता है। उस दिन मनुष्य यदि स्नान, दान और सूर्य का स्मरण करे तो उसके जीवन से अज्ञान और दरिद्रता दूर हो जाती है। उसी समय देवताओं ने प्रश्न किया, हे सूर्य नारायण, इस दिन तिल और दान का इतना महत्व क्यों है? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तिल त्याग का प्रतीक है। जो तिल का दान करता है वह अपने अहंकार और नकारात्मकता का भी दान करता है। मकर संक्रांति पर तिल दान करने से शनि की पीड़ा शांत होती है और जीवन में संतुलन आता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य ने यह संकल्प लिया कि वे प्रत्येक जीव को बिना भेदभाव प्रकाश देंगे। राजा हो या रंक, पापी हो या पुण्यात्मा, सूर्य सब पर समान रूप से चमकते हैं। यही कारण है कि सूर्य देव को न्याय और समता का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता है और श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः का जाप करता है, उसके जीवन में आत्मबल, स्वास्थ्य और तेज की वृद्धि होती है। भक्तों, मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है कि जैसे सूर्य हर दिन उदय होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निराशा, भय और अंधकार से ऊपर उठकर आशा और परिश्रम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नव आरंभ का संदेश है। इस दिन लिया गया छोटा सा संकल्प भी जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि ये सूर्य भगवान से जुड़ी पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल भक्ति और कथाएं को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भक्तिमयी कथाओं को अवश्य सुनें। जय सूर्य नारायण। सूर्य देव की जय।